हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ्स रीजनिंग एबी बेसिक्स पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप पर एक स्टूडेंट ने कुछ मैथ्स के डाउट पूछे थे। इस वीडियो में हम उन्हीं डाउट्स को सोल्व करेंगे। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपका भी कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर अपना डाउट भेज सकते हो, आपका डाउट भी सोल्व किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट है, 17/5 मीटर कपड़े की कीमत 36.75 रुपये की दर से क्या होगी। यानी दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि 17/5 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी अगर 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी है 36.75 रुपये। तो दोस्तों, 1 मीटर कपड़े की कीमत है 36.75 रुपये। हमें 17/5 मीटर कपड़े की कीमत बतानी है। दोस्तों, अगर एक पुस्तक, एक बुक है जो वो 10 रुपये की आती है और मैं आपसे पूछूं कि 5 बुक हैं जो 5 बुक्स कितने की आएंगी, तो आप क्या करोगे, 10 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। एक बुक की जो कीमत है वो 10 रुपये है, तो 5 बुक्स कितने की आएगी दोस्तों, 10 पंजे 50, 50 रुपये की 5 बुक्स आएगी। यही सेम मेथड इसमें अप्लाई करना है। 1 मीटर कपड़े की कीमत दोस्तों 36.75 रुपये है, तो 17/5 मीटर कपड़े की कीमत बतानी है। तो 17/5 को हम 1 मीटर कपड़े की जो कीमत है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17/5 को हम क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे 36.75 के साथ। अब दोस्तों, दशमलव को हटा के हम नीचे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के नाम का हम 1 लिख देंगे और पीछे कितने आ जाएंगी, 2 जीरोस आ जाएंगी। अब इसको दोस्तों सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको 25 के साथ डिवाइड कर देंगे। 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आएगा। और यहाँ पे दोस्तों 25 1 जा 25, तो जब यहाँ पे हम 25 1 जा 25 करेंगे तो 11 बचेगा और आगे आ जाएगा 7। तो अब ये दोस्तों 4 पे जाएगा। 25 4 जा कितने होते हैं, 100। अब यहाँ पे 175 बच गया, जो कि 25 × 7 होते हैं। तो 25 7 जा 175, तो 25 पे हमने इसको काट दिया। अब दोस्तों, हमारे पास क्या आंसर आ गया, अब आगे कटेगा नहीं है। 17 गुना 147 बटे 5 गुना 4, 5 गुना 4। अब 5 गुना 4 तो आपको पता है दोस्तों कितना होता है, 20 होता है। 5 चौक के 20, 17 की 147 के साथ हम यहाँ पे गुना कर लेंगे। 17 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 7 सत्ते 49, 7 चौके 28, 28 और 4 32, 7 एकम 7, 7 और 3 10, और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो ये बनेगा दोस्तों 2499, 2499 2499 बटे 20 रुपये। तो 17/5 मीटर जो कपड़े की कीमत होगी दोस्तों वो क्या होगी, 2499 बटे 20 रुपये, जो कि कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 36.6 मीटर तथा चौड़ाई 16.667 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है। आयत एक इस प्रकार की शेप होती है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और सभी कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो दोस्तों, आयत की लंबाई, जो सबसे लंबी भुजा होती है, बड़ी भुजा उसे लंबाई कहते हैं और छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसकी लंबाई दी हुई है 36.6 मीटर, 36.6 मीटर, और आयत की चौड़ाई दी हुई है दोस्तों 16.667 मीटर। और पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लंबाई की चौड़ाई के साथ गुना कर देंगे। लंबाई है 36.6 मीटर और गुना कर देंगे चौड़ाई के साथ। चौड़ाई कितनी है, 16.667 मीटर। अब इन दोनों की हमें क्या करना दोस्तों, गुना करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो दोस्तों, जो आंसर आएगा वो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों, जो ऑप्शन आप चेक करोगे, ऑप्शन है 510, फिर 610, 635 और 640, इसमें कोई भी ऑप्शन है जो वो पॉइंट में नहीं है। यानी आप इसमें एक अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड है वो यूज़ कर सकते हो। आप इसको 36 को
जो 36.6 ऐसे 37 मान सकते हैं और इसको 16, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके आसपास जो भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसे 36 रखो, इसको 17 बना दो, एक किसी भी एक को एक मतलब आगे बढ़ा दो, इससे आप मल्टीप्लाई करके देख लो, जो भी आंसर इन दोनों की मल्टीप्लाई के आसपास होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का पाड़ा बड़ा दोस्तों, 16 एकम 16, 32, 16 तीन 48, 64, 85, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 11 ऊपर आ जाएगा। फिर 16 थी 48, 48 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 59। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से दोस्तों 592 592 आया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 छिक्के 102 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 10 ऊपर आ जाएगा। 17 तिया 51 होता है दोस्तों, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और जब 51 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61। तो ये दो आंसर आए दोस्तों, 592 और 612 यानी 612। अब आप ऑप्शन में देख सकते हो कि इनके पास कौन सा वाला ऑप्शन है, तो आप देखोगे कि 610 मीटर वर्ग है वो इसी के आसपास है, तो 610 वर्ग मीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, क्योंकि अगर आप इनकी गुणा करेंगे 36.6 की आप 16.667 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। आपका जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के बाद 610.0 पॉइंट कुछ इस टाइप का आएगा, तो 610 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन करना है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर 610 दशमलव कुछ पॉइंट में आएगा, तो राउंड ऑफ करके इसका आंसर हो जाएगा 610 मीटर वर्ग। और आप इसको ऐसे भी अप्रोक्सीमेशन मेथड से कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन 23। अब देखते हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, एक कार जिसकी औसत गति 40.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 7.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों कार की जो औसत गति है वो 40.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब है दोस्तों कि 40.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कार कितनी दूरी तय करती है, 40.4 किलोमीटर। हमें पूछा गया है 7.5 घंटे में जो कार है वो कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों जो 22 वाला क्वेश्चन किया था कि 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रही है, तो 7.5 घंटे में बताना है, यानी एक में दिया हुआ है ज़्यादा में बताना है, तो 7.5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 40.4 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सत्ते 14 और 1 15, इसे हम 15/2 भी लिख सकते हैं, गुना 40.4 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 404/10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 के बाद 1 जीरो आ जाएंगी, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसे हम थोड़ा काट देंगे, तो सबसे पहले 5 पे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, उसके बाद दोस्तों 2 पे काट देंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 पे काट देंगे, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, तो आपके पास बचा दोस्तों 3 गुना 101। जब हम 3 गुना 101 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 303। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या है दोस्तों, 303 किलोमीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जितने क्वेश्चन हैं सभी के सभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको फिलहाल मुश्किल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी आपने जो तैयारी है वो स्टार्ट की है। अब जब आप एक बार पूरी बुक पढ़ लोगे, फिर रिवीजन कर लोगे, उसके बाद जब आप इन क्वेश्चंस को दोबारा करोगे तो आप देखोगे कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, आप देखते ही इनका आंसर बता दोगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, एक वर्गाकार प्लाट जिसकी प्रत्येक भुजा 8.5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों एक वर्गाकार प्लाट है जिसकी प्रत्येक भुजा 8.5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्गाकार कौन सी शेप होती है। वर्गाकार वो शेप होती है दोस्तों जिसमें चारों भुजाएं इक्वल होती हैं और चारों कोण भी इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब इसकी
प्रत्येक भुजा 8.5 मीटर है, यानी एक भुजा दी हुई है तो इसका मतलब सभी इसी के इक्वल है। ये भी 8.5 मीटर होगी, ये भी 8.5 मीटर होगी और ये भी 8.5 मीटर होगी। अब आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों भुजा गुना भुजा, साइड इंटू साइड। अब साइड आपको दी हुई है 8.5, तो आपको क्या करना है, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो साइड इंटू साइड करनी है, यानी कि 8.5 मीटर को इसी के साथ क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8.5 मीटर इंटू 8.5 मीटर। अब दोस्तों 8.5 का मतलब है 8.5, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 85/10 भी लिख सकते हैं, इसे 8.5 भी लिख सकते हैं, और 2 अट्ठे 16 और 1 17, इसे हम 17/2 भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों का मतलब क्या है दोस्तों, 8.5 ही है। ये चारों जो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसे हम आसान बनाने के लिए मैं इसे क्या लिख दूंगा, 17/2 लिख दूंगा, क्योंकि 17/2 का मतलब 8.5 ही होता है। आप इसे सोल्व करोगे दोस्तों 17/2 को, तो 2 8 जा 16, यहाँ पे 1 बचा और 2 5 जा 10, तो 8.5 के इक्वली होता है 17/2। तो 17/2 मीटर इंटू 17/2 मीटर यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों 17/2 इंटू 17/2, और ये मीटर इंटू मीटर बन जाएगा मीटर का वर्ग। आपको पता है दोस्तों जो 17 है उसको जब 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 17 का वर्ग होता है 289, 289, और 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 का वर्ग होता है 4। तो इसका क्षेत्रफल बन जाएगा 289/4 वर्ग मीटर या फिर मीटर वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 6 सही 1/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों ये भी 22 क्वेश्चन किया जो हमने और 24 क्वेश्चन किया उसी जैसा है, एक एक विधि से होगा। 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 6 सही 1/4 घंटे में बताना है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि 6 सही 1/4 को हम 1020 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों 6 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 छिके 24 और 1 25/4, इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 25/4। इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 1020 के साथ, तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों 4 को हम इससे डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। अब आपके पास क्या आ गया दोस्तों, 25 इंटू 255, 255 गुना 25 आ गया। अब 255 की हम क्या करेंगे, 25 के साथ गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, 5 दूनी 10 और 2 12, ऐसे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, और 2 दूनी 4 और 1 5। तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों 6375, 6375 किलोमीटर दूरी तय करेगा जहाज कितने घंटे में, 6.25 घंटे में, यानी 6 सही 1/4 घंटे में। इसे हम 6 घंटे और 15 मिनट भी लिख सकते हैं, 6 घंटे 15 मिनट भी लिख सकते हैं। ये चैप्टर है दोस्तों घंटे को मिनट में बदलने वाला, उसमें आप सीख जाओगे इसे कि 6 सही 1/4 घंटे को हम 6 घंटे और 15 मिनट भी लिख सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 6375 किलोमीटर। दोस्तों ऑप्शन में ऐसा कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, ऑप्शन में जो आंसर दिए गए हैं वो गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6375 किलोमीटर, 6375 किलोमीटर। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 46.75 रुपये है, तो 35 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होगी। ये भी दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 46.75 रुपये, तो 35 लीटर पेट्रोल की कीमत बतानी है, तो 35 को हम 46.75 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 46.75 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटा के 1 और 2 डिजिट थे पॉइंट के बाद, तो 2 जीरोज यहाँ पे आ जाएंगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 35। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 25 के साथ, डिवाइड करेंगे सबसे पहले 25 के साथ, तो 25 चौके 100। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 46.75 को 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25 आएगा सबसे पहले,
जो कि यहाँ पे बचेगा 21। और फिर यहाँ पे दोस्तों 25 अट्ठे पे जाएगा, 25 अट्ठे होता है 200। फिर यहाँ पे बचेगा 175 और ये 175 जाएगा 7 पे, 25 सत्ते 175। तो 25 के साथ जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया दोस्तों 187। अब हमारे पास बचा 187 इंटू 35 डिवाइड बाई 4। ये आगे कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 187 को 35 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 187 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा कितने होते हैं दोस्तों, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 3 43 हो जाएंगे। फिर 5 एकम 5 और 4 9 हो जाएंगे, 935 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 2 कितने होते हैं दोस्तों 26। फिर यहाँ पे 3 एकम 3, 3 और 2 5। तो आपके पास आएगा दोस्तों 5 4 9 और 6 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6545। क्या आ गया दोस्तों 6545 डिवाइड में यहाँ पे 4 भी था, 6545/4 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27, एक विधि से बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है 11 मीटर रस्सी से 2 टुकड़े जिसकी लंबाई क्रमशः 2.6 मीटर तथा 3.10 मीटर काटे जाते हैं, शेष बची हुई रस्सी की लंबाई क्या होगी। दोस्तों आपके पास एक रस्सी है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक रस्सी है जिसकी लंबाई कुल कितनी है दोस्तों 11 मीटर है। तो 11 मीटर लंबी एक आपके पास रस्सी है, उसमें से आपने 2 टुकड़े काटे। सबसे पहला टुकड़ा मान लो यहाँ से आपने काट दिया, जो कि कितना था 2.6 मीटर। इसकी लंबाई कितनी थी पहले टुकड़े की 2.6 मीटर। उसके बाद आपने एक टुकड़ा और यहाँ से काट दिया, जो कि कितना दोस्तों 3.1 मीटर या 3.10 मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि जो शेष बची रस्सी है उसकी लंबाई कितनी है, जो यहाँ पे रह गई उसकी लंबाई कितनी है। अब दोस्तों आप देखो, सबसे पहले हम जो टोटल मतलब हमने जो टुकड़ा काटा है इन दोनों को मिला के वो देखते हैं कि 11 में से कितना टुकड़ा कटा है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2.6 मीटर था दोस्तों, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 3.10। यहाँ पे भी हम 0 लिख देंगे, या इसे 0 ना भी लिखो पॉइंट के बाद, 3.1 और 3.10 एक ही बात है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे दोस्तों 0 7 और 5, आपके पास आ जाएगा 5.7 मीटर। 5.7 मीटर रस्सी हमने काट दी, कितने में से 11 मीटर में से। तो अब आपको बताना है कि कितने मीटर रस्सी बाकी रह गई है, शेष रह गई है। तो 11 मीटर में से हम क्या करेंगे 5.7 मीटर माइनस कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे, क्योंकि 11.0 का मतलब 11 ही होता है। आप चाहे तो यहाँ पे भी जितनी मर्जी 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट के बाद लगा सकते हैं। अब 11 में से 5.7 आपको माइनस करना है, तो ये तो 0 है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे एक हासिल और यहाँ पे 0 रह जाएगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, फिर यहाँ पे 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, तो आपके पास आएगा दोस्तों 5.3 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम दोस्तों 5.3 को 53/10 भी लिख सकते हैं, 53/10 मीटर भी लिख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 53/10 मीटर। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन में गलत है, आपका सही उत्तर यही होगा 53/10 मीटर। या फिर दोस्तों अगर ऑप्शन सही हुए तो यहाँ पे 11 मीटर की जगह क्या होगा 10 मीटर होगा। जब आप 10 मीटर में से 5.7 मीटर माइनस करोगे तो आपके पास 4.3 मीटर आएगा, यानी कि 43/10 मीटर आएगा। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए है जो राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपको इससे कुछ नहीं लेना देना कि ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है, आपको बस तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है। जब आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन या आंसर या ऑप्शन मिस्टेक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल सही होंगे। तो आपको तरीका है जो करने का वो समझ में आना चाहिए, फिर आप कोई भी जो क्वेश्चन है उसे कर सकते हो। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो उम्मीद है दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो, आपके डाउट को भी सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।